जय श्री श्याम सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। श्री श्याम मोटर व्लॉग में मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर लेकर के आए हैं हम एक नया व्लॉग और नई वीडियो, जो कि इको सीएनजी गाड़ी है हमारे पास। इसके बारे में आपको तमाम जानकारी है वो बारीकी से देंगे। आपको पता चले कि ये कैसी गाड़ी है, इसके बारे में बेसिक बातों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से हम इस गाड़ी को देखें, मारुति की कोई भी गाड़ी हो XYZ, जो आजकल डिज़ायर गाड़ी आ रही है उसकी बता रहे हैं, अभी वो गाड़ी जैसे ही मार्केट में चलेगी भाई उसका एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी या क्रैश टेस्ट होगा जो आम पब्लिक के लिए होगा। मारुति भाई कोई भी कंपनी हो वो तो अपनी स्टार रेटिंग दिखाती है, लेकिन तब पता चलेगा कि उसको कितनी रेटिंग मिलती है। सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार है, 2 स्टार है या 0 है। मोस्टली अब तक जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं वो सेफ्टी के हिसाब किताब से बिल्कुल 0 हैं, और ये भी उन्हीं में आती है। इसका भी सेफ्टी रेटिंग के हिसाब किताब से बिल्कुल 0 है। और बाकी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। आ जाओ, जो बातें हैं तमाम बातें गाड़ी आपने देख ली। 2 महीने पुरानी गाड़ी है, बिल्कुल नई गाड़ी है, CNG प्लस पेट्रोल। एयर बैग इस गाड़ी में आते हैं, आपको बता देता हूं। और यहां से इस गाड़ी में पेट्रोल डलता है। दूसरी साइड से अपोजिट साइड में हम देखेंगे तो वहां से अपने को CNG डलवानी पड़ेगी, फिलअप करवानी पड़ेगी। ये दिखाता हूं आपको मैं। देखो एयर बैग यहाँ आते हैं, इसमें ऑटोमेटिक में आती नहीं है गाड़ी, मैनुअली आती है। मोस्टली मैंने तो अब तक देखा है वो मैनुअली देखी है। इंजन इस गाड़ी का यहाँ होता है, देखो अल्टरनेटर वगैरह देखो भाई, दिखा भाई, बिल्कुल नई गाड़ी है। ये कंपनी इसके अंदर ये जो मैटिंग वगैरह डलवाते हैं, ये कंबल वगैरह देती है, थोड़ा बहुत देती है, ज़्यादा नहीं देता। कंपनी इसके बारे में कुछ मतलब ज़्यादा सिस्टम नहीं देती। आपको एक बात और बताना चाहूँगा, गाड़ी महंगी क्यों हो जाती है आपको बता देता हूँ। जितनी सेफ्टी आदमी को चाहिएगी और जैसे भी कंपनी हर बात का ध्यान रखती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, गाड़ी में क्या शिकायत है, गाड़ी में हमें क्या कुछ नया करना चाहिए। वो कारण कैसे पता चलता है कंपनी को, जब हम गाड़ी का काम करवाने के लिए, नई गाड़ी का काम करवाने के लिए सर्विस सेंटर जाते हैं, शोरूम के ऊपर जाते हैं, शोरूम के वर्कशॉप में जाते हैं। नई गाड़ी की बातें बता रहा हूं आपको मैं। वहां पर जॉब कार्ड खुलता है, और जॉब कार्ड में जैसे ही कस्टमर को कोई दिक्कत होगी गाड़ी में, वो जॉब कार्ड में सारी बातों को लिखवाएगा। और मारुति को तभी पता चलता है कि गाड़ी में क्या दिक्कत है और वो गाड़ी लंबा कैसे चलेगी। अगर उन त्रुटियों को, उन कमियों को कंपनी दूर कर देती है तो वो गाड़ी लंबी चलेगी, उस गाड़ी में डिफेक्ट नहीं होगा। ये देखो गाड़ी का इंजन है, बिल्कुल नई गाड़ी है। ये AC का कंप्रेसर है, अल्टरनेटर है, वो बेल्ट है। और ये देखो इसका जो एयर क्लीनर है यहाँ पर दे रखा है। दूसरी साइड में हम आपको दिखाएंगे वो बैटरी, देखो उस साइड से घुमा करके दिखाते हैं आपको। दिखा भाई घुमा के। ये देखो 4 सिलेंडर गाड़ी है, ठीक है, आपको बता देता हूँ। 4 सिलेंडर बैटरी यहाँ है, इंजन ऑयल यहाँ से डलेगा गाड़ी का, ठीक है। गेज उस साइड में था, मैंने आपको बताया था बिल्कुल। अब आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे ये मैटिंग वगैरह भाई ने अलग से डलवा रखे हैं। देखो कंबल देती है गाड़ी, इतना वो नहीं देती। कंबल का क्या कारण होता है, कंबल क्यों देती है कंपनी, ताकि अंदर से गाड़ी के अंदर हीट ना आए, गर्मी पैदा ना हो। मोस्टली गाड़ियों में, AC की गाड़ियों में आता है, ठीक है, और नॉन AC में भी आता है आजकल, तो भाई कंपनी देने लगी। बढ़िया सीट कवर डलवाने पड़ते हैं, देखो बाहर से डलवा रखे हैं। ये देखो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अच्छी तरह से ग्रीस लगी हुई है, और इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा समय के अनुसार आपको। जो कंपनी ने देखो यहाँ पर वो CNG वाला जो दे रखा है, इसका यहाँ से CNG डलेगी। एक गाड़ी में आपको मैं जो बातें हैं, देखो सीलेंट वगैरह कंपनी सभी गाड़ियों में देती है, आपको दिखा देता हूँ। देखो ये देखो, जैसा कि मैंने बताया, यहां से देखो, नीचे से दिखा भाई। बाकी जो सेफ्टी स्टार रेटिंग है, जो रेटिंग देते हैं, उनमें ये गाड़ी बिल्कुल ही 0 है, अभी तक ही 0 है। पहले इस गाड़ी में इंजेक्टर वगैरह नहीं आते थे। अब 2024 मॉडल जो कंपनी ने बनाई है गाड़ी, जो 23 लास्ट का जो बैच था, अब ये गाड़ी सेंसर में आने लगी इसमें, यानी कि ACM, MO और चाबी। तो समय के अनुसार कंपनी ने बदलाव दे दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जब भी हम गाड़ी के अंदर CNG डलवाते हैं तो गाड़ी के अंदर धूम्रपान नहीं करना है। और गाड़ी को हमें, जैसे ही गाड़ी हम CNG डलवाते हैं, गाड़ी के अंदर किसी भी पर्सन को गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं रहना है। ये बातें भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इको गाड़ी 5 सीटिंग कैपेसिटी में भी आती है,
7 सीटिंग कैपेसिटी में भी आती है, जो कि नॉन एसी आएगी, जो 7 सीटिंग वाली गाड़ी होगी, और उसके अंदर एसी नहीं आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ सीएनजी का इसका टैंक है, पहले भी भाई ने बताया था आदित्य ने। ये देखो, ये हमें क्यों डलवाना पड़ता है, कंपनी ये देती है मैटिंग, देखो आपने कंबल वगैरह ये कंपनी दे रखे हैं। अब इसके अंदर ये है कि इसमें जैसे डस्ट वगैरह कोई होगी तो हम इसको आसानी से झड़का सकते हैं, ऐसे डस्ट वगैरह नीचे उतर जाएगी इसकी। ये ऑटोमेटिक में है, ऑटोमेटिक अभी अगर बाय द वे कोई फॉल्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगी। जो इंजन से लेकर के और जो ये सिलेंडर तक की जो सप्लाई होती है वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी। देखो ये अपनी कंपनी के हिसाब किताब से कंपनी ने स्ट्रक्चर इसका बना के दे रखा है। और स्टेपनी देखो, स्टेपनी जो स्टेपनी बोलते हैं हम, स्पेयर टायर होता है 5वां, वो नीचे दे रखा है, दिखा भाई, ये देखो नीचे कहाँ ये। अब इसको खोलना कैसे पड़ेगा, ये देखो यहां से इसको खोलना पड़ेगा, जो इसका पन्ना आता है, पन्ना लगा करके इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में यूं घुमाएंगे तो ये टायर नीचे उतर जाएगा, अगर हम इसको राइट साइड में ऐसे चढ़ाएंगे तो ये टायर बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। और ये देखो शॉकर वगैरह दे रखे हैं, इसको हाइड्रोलिक सिस्टम है। तो ये देखो पीछे से इसका रिव्यू, सीएनजी का स्टिकर आता है, हमें पता चल जाएगा ये गाड़ी सीएनजी है। पेट्रोल प्लस सीएनजी, अभी मारुति ने जितनी गाड़ियां दी हैं अभी तक केवल सीएनजी में स्टार्ट नहीं होती, पेट्रोल प्लस सीएनजी गाड़ी आती हैं। ये गाड़ी के अंदर स्पॉइलर है पीछे वाला, तो ये कंपनी नहीं देती इसको, ये लगवाना पड़ता है। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कई भाई गलती कर देते हैं, जैसे आजकल ये काली पट्टी सी लगवा देते हैं जो फोम वाली सी होती है, तो डोर के दरवाजे के लगती है, उसको नहीं लगवाना। अगर कोई भाई नहीं लगवाता है और अभी तक नई गाड़ी खरीद रखी है गाड़ी, और जिस भाई ने भी नहीं लगा रखा है वो कृपा करके न लगवाएं, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। हम लगवाते क्यों है कि जैसे हमने ये दरवाजा यहाँ तक लगी होती है वो पट्टी, और हमने दरवाजा खोल दिया तो वो यहाँ तक उसका उठा होता है ऊपर तक, जैसे ही कोई दूसरी चीज होगी उसके वो टच हो जाएगी, तो उससे पहले दरवाजा टच नहीं होगा, वो फोम का जो आता है, जो पट्टी आती है वही टच होगी। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, और ये लगवा रखे हैं, अगर मान लो ये उतर जाते हैं, ये कंपनी तो देती नहीं है, अगर कंपनी खुद देती है अगर लगा करके, तो वो अपने हिसाब किताब से देती, कंपनी नहीं देती। ये टूटने के बाद में क्या करते हैं कई भाई, इसके अंदर एल्फी लगा करके इसको चिपकवा देते हैं, वो भी गलत है, उससे क्या है निशान हो जाएंगे और वो कभी भी नहीं उतरेंगे। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। और ये देखो एयर बैग है गाड़ी के अंदर, ये असेंबली हो गया, असेंबली का कवर हो गया, ये ब्लोअर हो गया, ब्लोअर ये नीचे जो है जहाँ से हवा आती है ये ब्लोअर है नीचे, ये इसका हम जो बोलते हैं यहाँ पे शॉकर दे रखे हैं कंपनी ने इसकी, ये देखो कंपनी ने सीलेंट दे रखी है। तो कई बातें दे रखी हैं, पावर विंडो में नहीं है, हाथ से इसी से चढ़ाने उतारने पड़ेंगे इसको। ये देखो ये इसके पिलर होते हैं, इसके अंदर देखो सीलेंट दे रखी है कंपनी ने, कंपनी से ऐसी आती है, ऊपर भी आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसके अंदर भी दे रखी है ये सीलेंट वगैरह ज्वाइंट के अंदर, ताकि जंग ना लगे। देखो बिल्कुल अच्छी तरह से फिलअप कर रखी है कंपनी ने। ये इसकी रूफ है, छत है, ये फ्रंट से दिखाता हूँ आपको। ये गाड़ी का फ्यूल वगैरह का सीएनजी पेट्रोल में पता चल जाता है, यहाँ सिग्नल देती है गाड़ी। ये ट्रैक्शन सिस्टम है, यहाँ से देखो ये 4 तक 5 तक आते हैं, ये होते हैं लाइट एडजस्टमेंट के। जैसे गाड़ी हम रात के समय चलाते हैं तो हमने गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर दी, अब ये बंद है, डिपर का होता है, मेन का डिपर का होता है, तो डिपर में लगा के इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कई बार जो गाड़ी का फोकस होता है, फोक्स बोल देते हैं मोस्टली हम, फोक्स का मतलब लोमड़ी होता है, फोकस होता है वो नीचे ऊपर करने के लिए होता है, कई बार बिल्कुल नीचे हो जाता है, तो इसी से ही वो एडजस्ट होके वो ऊपर नीचे होगा। अब इंजन के बारे में आपको मैं और बातें बता देता हूँ। आगे फ्रंट में क्या है, फ्रंट में कोई जगह नहीं है, बिल्कुल खाली है। ये वाइपर की जहाँ से पानी आता है वो नोब होगी, अभी आपको मैं खोल के और भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसका। ये देखो ये पावर स्टीयरिंग का रैक हो गया, वो देखो चिमटे हैं इसके अंदर, और ये एबीएस वाला हो गया। और ये मोटर आती है, देखो दिखाता हूँ, ये मोटर होती है इसके अंदर, जो मैंने अभी बताया 1 2 3 4 5 करके जो उसके निशान है ऊपर से, उसको अगर ऊपर नीचे करेंगे तो उसके अंदर वही एडजस्टमेंट सिस्टम है। तो बाकी अब मोस्टली गाड़ी क्यों लेकर के आते हैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कॉमन गाड़ी है और सस्ती सुंदर और टिकाऊ गाड़ी है। कोई भी जैसा मेरा भाई हो, भाई किसी ने किराने की दुकान कर रखी हो, कोई जैसे कुरकुरे चिप्स वगैरह बेचता हो, जैसे भी मान लो लघु उद्योग यानी कि छोटा काम करने वाला, छोटा काम तो कोई नहीं होता, काम सब बड़े ही होते हैं,
बाकी अपने हिसाब किताब से दी बेस्ट गाड़ी है काम के लिए, छोटे पर्पज के लिए, फैमिली के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। हमने सारी बातें इक्को गाड़ी के बारे में आपको बता दी। और एक बात और बता देता हूँ, आजकल ये जैसे एजेंसी पे पासिंग होती है गाड़ियाँ, वही बना के देते हैं। पासिंग तो होती है आरटी ऑफिस से ही, बाकी एजेंसी से ही गाड़ी आती है। आजकल डीलर ही गाड़ी को पासिंग करवा के देते हैं, वही पेमेंट वगैरह वहीं कैश काउंटर करवा लेते हैं वहीं पे। तो इसके अंदर ये स्टिकर होगा, देखो इस पे सब बातों का पता चल जाता है। 21/12/2024 जो रजिस्ट्रेशन इसकी डेट है, ये स्टिकर है आरटी ऑफिस का। तो गाड़ी बढ़िया है रखने के लिए। बाकी ये फॉग लैंप नहीं देती कंपनी, इसके अंदर बाद में मार्केट से लगवाने पड़ते हैं। ये कवर नहीं आते, कवर भी बिल्कुल सिंपल से आते हैं, इसके होता ही नहीं है, प्लास्टिक का दे देते हैं वैसे कंपनी से। बाकी बढ़िया गाड़ी है रखने के लिए, कम खर्चे की गाड़ी है। बस मार्केट में मारुति गाड़ियाँ क्यों चलती हैं, मारुति की सस्ती और सुंदर टिकाऊ। मोस्टली इन गाड़ियों का सामान आदमी को, जो उपभोक्ता है गाड़ी रखने वाले, उनको सामान आसानी से मिल जाता है। और उनका रेट भी इतना हैवी नहीं होता, बिल्कुल कम रेट होता है, वाजिब रेट होता है। कहीं भी मार्केट में जाएंगे आपको मारुति की गाड़ियों का सामान आराम से मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।